हेलो स्टूडेंट्स, मैं रानी तिवारी रैंकर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। एग्जाम को अब बहुत कम टाइम बचे हुए हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि ये आप लोग का पहला बोर्ड है और सभी थोड़े मोड़े नर्वस होते हैं। ठीक है, पहला बोर्ड है इसलिए वजह से तो, लेकिन आप लोग अपनी प्रैक्टिस करना बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। ठीक है, बहुत टफ नहीं होता है, बस ये है कि थोड़ा सा समझदारी दिखाना रहता है, थोड़ा पेपर लेंदी होता है और दैट्स इट। इसके अलावा बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं होते, वही रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं जो मैं यहाँ पे आपके सामने लेकर आई हूँ। आइए तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मैं सर्कल की क्वेश्चन ली हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ, सेंटर ओ ही है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है एक ही सेंटर से कई सर्कल्स बने हो। तो फिर एक रेडियाई 5 सेंटीमीटर है और एक रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरा है 3 सेंटीमीटर। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, कोई बाहर पॉइंट पी दिया है, उस पॉइंट से दो टेंजेंट्स को ड्रॉ किया जा रहा है, पीए और पीबी, और जिसमें एपी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है बीपी। तो एपी देखिए यहाँ पे, एपी ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 3 सेंटीमीटर दिया है, और हमें क्या फाइंड करना है, बीपी, ये वाला वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ही इजी अप्रोच है, करना बस इतना है कि हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। ठीक है, बस एक बार पाइथागोरस से ये आएगा, फिर इन दोनों की हेल्प से ये आ गया, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे होगा। इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ ए बी। ये तो पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि जब भी किसी भी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ होता है और सर्कल से उस टेंजेंट पे जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसी वजह से इस ट्रायंगल में ये क्या हो जाएगा, हमारा 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, एओबी ट्रायंगल में देखिए, यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम। ठीक है ना, पाइथागोरियन थ्योरम लगाएंगे, है ना। इससे क्या होगा, अच्छा 90 डिग्री के जो सामने होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस। तो ओपी, ओपी हमारा हाइपोटेनस है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब ओए का स्क्वायर प्लस एपी, एपी का स्क्वायर। ठीक है, तो ओपी कितना है, ये हमारा ओपी रहने दीजिए। ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओए कितना है, 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 25 प्लस 144, इसका मतलब 169, ये ओपी का स्क्वायर। तो ओपी कितना हो गया, तो ये 13 हो गया, क्योंकि ये किसका स्क्वायर होता है। तो ओपी यहां से फिर से लिख लेते हैं, ओपी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा, है ना। अब देखिए, फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे नीचे वाले ट्रायंगल के लिए। किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ बीपी, अगेन using Pythagorean theorem in ट्रायंगल OBP, है ना। OBP में हम लोग पाइथागोरियन का फिर से यूज करेंगे। तो 90 डिग्री के सामने क्या है, OP है, OP का स्क्वायर ये हो जाएगा, ये भी हमारा हाइपोटेनस है, तो ये क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर। अब देखिए यही बीपी स्क्वायर हमें चाहिए था। ठीक है ना, फिर से एक बार देख लीजिएगा ऊपर से, यही पाइथागोरस का यूज करना है, ये आप लोग 6th-7th क्लास में पढ़े होंगे, है ना। यहां से ओपी कितना है 13, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओबी कितना है 3 स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर, है ना। तो ये होता है 169 इज इक्वल्स टू 9 प्लस बीपी स्क्वायर। तो 169 माइनस 9 इज इक्वल टू बीपी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारा बीपी क्या आएगा, देखते हैं। तो बीपी इज इक्वल टू 160, है ना। तो बीपी इज इक्वल टू, बीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 10, है ना। तो बीपी इज इक्वल टू अंडर रूट 16 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 4 रूट
10, ये हो जाएगा बीपी, है ना। यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। बीपी यही फाइंड आउट करना था, यही हमारा फाइंड आउट हो गया, है ना। अब देखिए है तो बहुत इजी क्वेश्चन, है ना, बट इसको ये नहीं कि मतलब इजी है तो ना करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी जब देखने में लगता है कि कोई चीज आसान है, लेकिन करने में वो थोड़ा टफ हो जाता है। अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस किए रहेंगे तो ये स्मूथली आप कर सकेंगे, ठीक है। इसीलिए एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से, हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, समझ लीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए। नहीं है तो फिर से इसको देखिए, ठीक है। हाँ, और इसी में अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो इसमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर किसी भी अभी तक जितने भी वीडियोस बताई हूँ, उसमें क्वेश्चंस बताई हूँ, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट करें और हमसे पूछें, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।